हेलो। 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 कोई आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो। मेरा जो विषय है इस पर एक किताब है जो भारत देश काल की माप गुजरात के पुनरुत्थान विद्यापीठ से प्रकाशित हुई है इसी वर्ष मार्च महीने में। तो बचपन में जब मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा था, उपनयन संस्कार के समय में पढ़ाया गया था, तो 7 लोगों का नाम सुनकर के मुझे आश्चर्य हुआ कि इनकी माप के बिना 7 लोग नहीं हो सकते हैं। तो मैंने पूछा कि इनकी माप कहाँ पर है। बिना माप के 2 ही लोग होते, पृथ्वी और आकाश। तो पिताजी ने कहा कि बाद में देख लेना, पुराणों में मैंने पढ़ा, लोगों की माप दी हुई है। लेकिन उसमें कठिनाई ये थी कि जैसे सूर्य के रथ का विस्तार लिखा है 1,57,50,000 योजन, लेकिन उससे बड़ा महरलोक जो है उसकी माप केवल 1 करोड़ योजन है। इसका अर्थ यही था, उस समय भी मुझे पता था कि 2 तरह के योजन होंगे कम से कम। वो महरलोक का माप बड़े वाले योजन में होगा, लेकिन कितने तरह के योजन होंगे और किस योजन का क्या मान होगा यह समझने में मुझे 40 वर्ष लगा। तो भारतीय ज्योतिष में भी जैसे सूर्य सिद्धांत की कई व्याख्याएं हुई हैं, तो उसमें भी योजन मान को लेकर के कई भ्रम है। उसमें जैसे पृथ्वी और चंद्रमा तक की जो माप है उसके लिए पृथ्वी के व्यास को 1600 योजन माना गया है। मतलब व्यास के 1600 भाग को एक योजन कहा गया है। लेकिन सौर मंडल के माप के लिए, सूर्य या सौर मंडल के माप के लिए दूसरे प्रकार का योजन है। उसमें वो करीब 214 किलोमीटर का योजन होगा। इसका लगभग 27 गुना बड़ा। तो ये दोनों योजन एक मानने से सूर्य सिद्धांत की व्याख्या में भी कठिनाई आती है। तो मैंने 2 तरह के योजन देखे। बाद में जैन ज्योतिष से पता चला कि कई तरह के योजन हैं। तो मैंने 2000 ईस्वी में मेलकोट के जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का शोध पत्रिका, उसमें मैंने लेख लिखा। उसके लिए मुझे 2 वर्ष तक झगड़ा करना पड़ा। वो लोग मानने पर तैयार नहीं थे कि वेद में लोगों की माप हो सकती है, वेद या पुराण साहित्य में। मुख्यतः पुराणों में है, वेद में कहीं कहीं उसका उल्लेख है। तो मैंने सौर मंडल की जो 3 माप उसमें लिखे थे वेदों के आधार पर, वो उस समय तक आधुनिक विज्ञान में ही पता नहीं थे। जैसे सौर मंडल की माप क्या है, उसका आकार क्या है, इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं है। उसमें मुख्य समस्या यह है कि सौर मंडल के कोई बाउंड्री वॉल नहीं है जहां तक हम उसके माप करें। उसकी परिभाषा क्या है सौर मंडल की, इस पर माप निर्भर करता है। तो वेद में जैसे एक परिभाषा दी हुई है 10वें मंडल में 189वां सूक्त है, उसमें लिखा है कि जहां तक सूर्य का प्रकाश अधिक है, मतलब गैलेक्सी के बैकग्राउंड से अधिक है, वहां तक सौर मंडल कहा जाएगा और उसकी माप 30 धाम तक है। धाम की परिभाषा मैंने वैसे ही गणना करके देखा कि एक जगह सूर्य व्यास का 157 लाख 0.5 गुना
बड़ा उसको माना जाता है। 1,57,50,000 गुना माना जाता है। दूसरी तरफ 30 धाम कैसे दोनों बराबर होंगे? तो मैंने पृथ्वी के आकार को 30 बार 2-2 गुना करता गया तो दोनों हिसाब से एक ही माप आती है, जो पुराण में माप है और वेद में माप है। बाद में बृहदारण्यक उपनिषद में वो संदर्भ मिल गया कि पृथ्वी से आरंभ करके हर धाम पिछले धाम का 2 गुना बड़ा होता है। वो बृहदारण्यक उपनिषद के 3रे अध्याय में है। तो सौर मंडल की माप मैंने लिखी कि सूर्य के व्यास का 1,57,50,000 गुना है, या पृथ्वी के व्यास का 2 घात 30 गुना बड़ा होगा। तो दोनों माप प्राय समान आते हैं और लगभग इसको कह सकते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष त्रिज्या का गोला जो है उसको हम सौर मंडल कहते हैं। तो इसमें सूर्य के व्यास को योजन माना गया है सौर मंडल की माप के लिए पुराणों में। महर्लोक की माप के लिए वो जैन ज्योतिष में है कि जो अंतरिक्ष है वो जो प्रमा इति अंतरिक्षम, उसका प्रमाण योजन में माप होगा। प्रमाण योजन पिछले योजन का 500 गुना बड़ा होगा। तो सूर्य व्यास का 500 गुना बड़ा योजन में महर्लोक की माप कर देंगे। तो वो मैंने देखा कि जो सर्पाकार भुजा है जहां पर सूर्य है, उसमें महर्लोक की मैंने सर्पाकार भुजा की मोटाई के बराबर जो गोला होगा सूर्य के चारों तरफ, उसको महर्लोक कहते हैं। और उस क्षेत्र में प्रायः 1000 तारा हैं, जिसको शेष नाग का 1000 सिर कहा गया है। तो ये महर्लोक के बाद जनहलोक का माप 2 करोड़ योजन है। तो उसमें फिर 500 गुना बड़ा योजन हो जाएगा, मतलब सूर्य व्यास का 500 गुना बड़ा। फिर तपालोक का माप उससे उतना बड़ा होगा। फिर सत्यलोक का माप उसी हिसाब से 500 गुना बड़े यूनिट में होगा। तो एक तो ये है। वेद में दूसरे तरह घात में दिया गया है कि जैसे 2 पावर 30 घात पृथ्वी के व्यास का वो सौर मंडल का आकार है, और 2 पावर करीब 46 घात या पृथ्वी के भीतर 3 धाम मानते हैं तो 2 पावर मतलब 49 मरुत तक या 49 धाम तक गैलेक्सी है, वो आधुनिक माप से ज्यादा शुद्ध है। कठोपनिषद में भी माप दिया हुआ है उसी तरह से, और सेवामी सूक्त में दिया हुआ है। तो फिर तपालोक की जो माप है उसको आजकल विजिबल यूनिवर्स कहते हैं कि जहां तक का प्रकाश हमारा तक आ सकता है। और सत्यलोक वैसे तो अनंत है, लेकिन इसी क्रम में उसको हम 2 पावर 72 मानते हैं पृथ्वी व्यास का। तो ये माप है, और उसको कहते हैं कि गायत्री से लोकों की माप हुई है। जैसे मनुष्य के आकार का 2 घात 24 अक्षर का गायत्री छंद होता है, तो 2 घात 24 मतलब लगभग 1 करोड़ गुना बड़ा अगर करेंगे तो पृथ्वी का आकार होगा। पृथ्वी के आकार से 1 करोड़ गुना बड़ा सौर मंडल की पृथ्वी होगी, जहां तक का पिंड सूर्य की कक्षा में रह सकते हैं। फिर 1 करोड़ गुना बड़ा गैलेक्सी होगा, फिर 1 करोड़ गुना बड़ा पूरा यूनिवर्स होगा। तो कहते हैं कि गायत्री से लोकों की माप होती है। ये कई जगह वेदों में लिखा हुआ है। तो ये विष्णु पुराण में भी है एक श्लोक कि मनुष्य से जितनी बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी से उतना ही बड़ा उसका आकाश होता है। तो ये माप बिल्कुल आधुनिक विज्ञान के अनुसार सही है, लेकिन आधुनिक विज्ञान में, सृष्टि विज्ञान में इस तरह का कोई सिद्धांत नहीं है कि मनुष्य से क्रमशः 1-1 करोड़ गुना बड़ा पृथ्वी, सौर मंडल, गैलेक्सी और यूनिवर्स होगा। ये माप बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह का कोई आधुनिक विज्ञान में सिद्धांत नहीं है, जो कि विष्णु पुराण के 2 ही श्लोकों में लिखा है। यावत प्रमाणा पृथ्वी विस्तारा परिमंडलात नभस्तावत प्रमाणं वै व्यास मंडल तो द्विजा। उसके पहले लिखा है कि 3 तरह की पृथ्वी है। एक पृथ्वी तो सूर्य और चंद्रमा दोनों से प्रकाशित है। दूसरी पृथ्वी सूर्य प्रकाश का जो क्षेत्र है वो सौर मंडल जिसको कहते हैं। और तीसरी पृथ्वी वह है जहां तक सूर्य एक बिंदु मात्र दिखाई दे, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं। इसी को विष्णु का परम पद भी कहते हैं। तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। सूर्यों का जो समूह है वो विष्णु का परम पद है। सूर्य सिद्धांत में लिखा है कि विष्णु का परम पद क्या है? यावत दिनकरस चक्र प्रसारा। ये ब्रह्मांड की माप है। जहां तक सूर्य के किरणों का प्रसार होता है, बिंदु मात्र दिखाई देगा, वहां तक ब्रह्मांड का आकार है। तो मैंने अभी तक सौर मंडल की माप नहीं हुई है। मैं जब एमएससी में था 1974 में, तब तक हम लोग मानते थे कि जैसे सौर वायु आती है, वहां के पार्टिकल का जो फ्लो है, प्रवाह है, उसको सौर वायु कहते हैं। वो पृथ्वी कक्षा तक है। बाद में 1975 में पता चला कि मंगल कक्षा तक है, मैरिनर स्पेसक्राफ्ट से। उसके बावजूद मैंने वेद की गणना के आधार पर लिखा था, यजुर्वेद और भगवत पुराण के आधार पर,
कि यूरेनस कक्षा तक सौर वायु का विस्तार है। तो ये 2008 में पता चला कि यूरेनस कक्षा तक सच में सौर वायु जाती है। मैंने 2000 ईस्वी में ये लेख लिखा था। तीसरी बात थी कि कितने छोटे ग्रह हैं, इन जिनको बालखिल्य कहा गया है कि 60,000 बालखिल्य सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो उनका लिखा है कि अंगुष्ठ आकार है। तो अंगुष्ठ किसको कहते हैं? अगर पृथ्वी को मनुष्य माना गया है, पृथ्वी को अगर 96 अंगुल का मनुष्य माने तो एक अंगुष्ठ या एक अंगुल 135 किलोमीटर का होगा। तो मैंने लिखा कि 135 किलोमीटर से बड़े 60,000 बालखिल्य हैं और उनकी दूरी दी गई है नक्षत्र कक्षा की सूर्य कक्षा से 100 गुना बड़ा है। मतलब सूर्य की तुलना में प्राय 60 गुना दूरी पर वे लोग हैं। मैंने 60 गुना सूर्य कक्षा लिखा हुआ सूर्य सिद्धांत के 12वें अध्याय में। तो ये भी 2008 में ही पता चला कि 45 से 65 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब सूर्य की दूरी जो है, उसमें 70,000 बालखिल्य हैं जिनका आकार 100 किलोमीटर से बड़ा है। तो पुराणों में 135 किलोमीटर से बड़े आकार का 60,000 कहा गया है, यहाँ 100 किलोमीटर से बड़े गिन रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा अनुमान है 70,000। इसलिए बाद में आप लोगों ने सुना होगा लोगों ने कि 2008 में प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया, क्योंकि प्लूटो जैसे माने बालखिल्य 60,000 है या आधुनिक 100 किलोमीटर से बड़ा साइज का कहेंगे तो 70,000 है। दोनों अनुमान ही है, दोनों गिनती नहीं की गई, अनुमान है इतना। तो ये दो माप तो बाद में पता चला, मेरे लेख के 8 वर्ष बाद पता चला। और तीसरा जो माप है सौरमंडल, वो अभी तक नहीं पता चला है। तो ये 6 प्रकार से सौरमंडल, गैलेक्सी आदि की माप दी गई है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आइंस्टीन के जीवन काल तक गैलेक्सी के आकार का ठीक ठीक अनुमान नहीं था। 1950 में पहली बार रेडियो टेलीस्कोपी से गैलेक्सी के आकार का अनुमान हुआ और गैलेक्सी का आकार का वर्णन सूर्य सिद्धांत सभी पुराणों और वेद में है। जैसे कठोपनिषद में है कि गुहांग प्रविष्टौ परमे परार्धे, वह जीवन के अंत काल में आदमी परम गुहा में जाता है जिसका आकार परार्ध योजन है। तो उषा सूक्त के संदर्भ से मैंने निकाला कि पृथ्वी के इक्वेटर का जो परिधि है उसके 720वें भाग को एक योजन कहा गया है, मतलब 55.5 किलोमीटर को। तो मैंने गणना की तो पता चला, उसमें गणना से आता है कठोपनिषद या 80वें सूक्त में भी वैसा ही है कि परार्ध योजन का ब्रह्मांड है। तो परार्ध योजन उसकी परिधि है, तो उसका व्यास मैंने गणना की 97,000 प्रकाश वर्ष आता है। ये बहुत ही सूक्ष्म है। 1995 में नासा का अनुमान था 1 लाख प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड या गैलेक्सी का व्यास है। 2008 में उसको रिवाइज किया गया 95,000 प्रकाश वर्ष। दोनों के बीच की जो गणना है वो कठोपनिषद और 80वें सूक्त में 97,000 प्रकाश योजन। ये तो देश की माप है, लोगों की माप है। सूक्ष्म माप भी कई तरह के हैं। उस तरह से जैसे काल की माप है तो वो 9 प्रकार के कालमान कहे गए हैं सूर्य सिद्धांत में। तो ब्रह्मांड सभी पुराणों में सृष्टि के 9 सर्ग कहे गए हैं और अव्यक्त को मिलाकर के भागवत पुराण में 10 सर्ग कहे गए हैं। उनका वर्णन समझ में नहीं आता है, लेकिन जो चक्र है सृष्टि का, उसके अनुसार जैसे गैलेक्सी के चारों तरफ अगर पृथ्वी अपनी औसत गति से, जो सूर्य के चारों तरफ जो औसत गति से परिक्रमा करती है, उस गति से अगर गैलेक्सी का चक्कर लगाए तो जितना समय लगेगा उसको ब्रह्मा का दिन कहा गया है। ये सूर्य सिद्धांत की परिभाषा में कह रहा हूं। और उतनी दूरी तक, ब्रह्मा के दिन रात की दूरी तक का जो क्षेत्र होगा, मतलब 8 अरब 64 करोड़ प्रकाश वर्ष, उतने का तपहलोक होगा। ये पृथ्वी से के व्यास से 2 घात 64 प्राय होगा या 63.5 होगा। इसलिए ब्राह्मी लिपि में वो 63 या 64 वर्ण होते हैं। तो ये आकाश की जो माप है और हमारे लिपि की जो रचना है उसके अनुसार है। जैसे 49 माप तक, 49 धाम तक ब्रह्मांड का माप है, तो 49 अक्षर की देवनागरी लिपि होती है। 33 धाम सौर मंडल में है, इसलिए 33 व्यंजन वर्ण है, जो चिन्ह के रूप में देवताओं का नगर है, इसलिए उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। तो ये भारत में प्राचीन काल से था। और ये माप कैसे हुई, ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो पहला माप तो ये हुआ कि ब्रह्मा का दिन और रात क्या हुआ।
तो ब्रह्मा का दिन ये है कि जितने समय में पृथ्वी अपनी औसत गति से गैलेक्सी की परिक्रमा करेगी, ये ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, उसको ब्रह्मा का दिन कहते हैं। उसके बाद लिखा है कि ब्रह्मांड का जो अपने अक्ष पर जो परिक्रमा है उसको मनवंतर कहते हैं। मनवंतर इसलिए कहते हैं कि हमारे मन में, मस्तिष्क में जितने कण हैं, न्यूरॉन है, उतने ही आकाश गंगा में तारा है। ये शतपथ ब्राह्मण के 12वें अध्याय में यह गणना दी गई है कि मुहूर्त को 7 बार 15-15 से भाग देंगे तो 1 सेकंड का प्राय 75,000 भाग होगा। और एक वर्ष में जितने, उसको लोमगर्त कहा गया है, जितने लोमगर्त हैं उतने ही नक्षत्र होंगे, उतने ही मनुष्य के शरीर में सेल होंगे। तो ये प्राय 100 अरब आता है, 100 अरब से कुछ ज्यादा आएगा। तो जितने आकाश गंगा में तारा है उतने ही हमारे मस्तिष्क में कण है, न्यूरॉन है। इसलिए वो बड़ा मस्तिष्क मन हुआ, हमारा मस्तिष्क छोटा मन हुआ। तो उस बड़े मन का जो अक्ष भ्रमण है, इसलिए उसको मनवंतर कहा जाता है। ये ज्योतिष की किताबों में नहीं है, सिर्फ शतपथ ब्राह्मण में है। और ये इतनी बड़ी संख्या आती है कि सायण ने उसको आधे पर ही छोड़ दिया था। तो मैंने उसकी गणना करके देखा कितना आता है। तीसरा है कि जैसे दिव्य वर्ष आपने सुना होगा कि 360 सौर वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है, फिर बृहस्पति वर्ष, बृहस्पति की परिक्रमा का, और कई तरह के फिर नक्षत्र वर्ष है, ये सब मान है। उसके बाद जैसे योजन के 7 तरह के हैं। आजकल आधुनिक फिजिक्स में 8 प्रकार के माप है। मीटर की ही 4 परिभाषा है, फिर नॉटिकल माइल है, पैरालैक्स है, लाइट ईयर है, कई तरह के माप है। 8 कुल 8 तरह के माप है। अभी तक फुट पाउंड, फुट और इंच भी चल रहा है अमेरिका में। तो 8 से ज्यादा तरह के माप अभी तक आधुनिक फिजिक्स में है। भारत में 7 तरह की माप थी और 7 तरह के युग थे। तो काल गणना में जैसे हम कहते हैं, हम लोगों को बड़ी बड़ी संख्या से खुशी होती है कि भारत में बड़े बड़े युग होते हैं, लेकिन हर तरह के युग हर काम में नहीं आएंगे। जैसे आकाश का जो मनवंतर है वो ब्रह्मांड का अक्ष भ्रमण है। ब्रह्मांड अपने अक्ष पर कितने समय में भ्रमण करता है इसका अभी तक सही निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन एक अनुमान है कि सूर्य ब्रह्मांड के गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा 20 से 25 करोड़ वर्ष में करता है। तो गैलेक्सी का जो बाहरी किनारा है उसको थोड़ा सा स्लो होगा, थोड़ा सा कम गति से घूमेगा, तो प्राय 30 करोड़ वर्ष लगेगा। भारत में उसको 30 करोड़ 68 लाख वर्ष कहा गया है, जो कि जिसको मनवंतर कहा जाता है। तो ये माप भी काफी सूक्ष्म है, अभी तक इसका सही निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन प्रायः वैसा ही अनुमान है। उसके बाद एक युग कहते हैं जो सूर्य सिद्धांत का युग है, 43,20,000 वर्ष का। तो या उसको कहते हैं कि 12,000 दिव्य वर्ष का। तो दिव्य वर्ष के पुराणों में 2 अर्थ हैं। जहां तक ज्योतिषीय गणना का सवाल है, वो उसमें दिव्य वर्ष 360 वर्ष का कहा गया है, और 43,20,000 वर्ष का ये परिभाषा दी गई है कि पृथ्वी से शनि तक के जो ग्रह हैं उन सब की पूरी परिक्रमा इतने वर्षों में हो जाएगी, मतलब उन सब का लघुत्तम समापवर्त है। तो ये भास्कराचार्य ने उसकी व्याख्या की है कि इस युग का क्या अर्थ है। और 12,000 वर्ष का जो सौर वर्ष का जो युग है वो इतिहास के गणना के लिए लिखा गया है, और जिसमें 28 व्यासों का मान दिया हुआ है, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि में। तो उसमें लिखा है कि स्वयंभू मनु से लेकर के कलयुग के आरंभ तक 26,000 वर्ष हुए थे। ये ब्रह्मांड पुराण में है। मत्स्य पुराण में भी है कि वहां से स्वयंभू मनु से लेकर के इसमें करीब 71 युग थे, प्राय 360 वर्ष के। 360 से थोड़ा सा अधिक होगा सूक्ष्म गणना में। तो उसमें मत्स्य पुराण में लिखा है 273वें अध्याय में कि स्वयंभू मनु से लेकर के वैवस्वत मनु तक 43 युग हुए थे, और वैवस्वत मनु से लेकर के वेद व्यास तक, मतलब 3102 BC तक जब कलयुग का आरंभ हुआ, 28 युग हुए। तो 360 वर्ष का गिनने पर वैवस्वत मनु से लेकर के यहाँ तक 10,800 वर्ष हो गए, 12,000 वर्ष के युग की गणना के अनुसार। तो उसमें कलयुग का 1200 वर्ष हटा कम कर दीजिए तो 10,800 वर्ष में 360 वर्ष के 30 युग होंगे। तो उसमें वैवस्वत यम के बाद और ऋषभ देव के पहले जो 11वें व्यास थे ऋषभ देव, उसके पहले जल प्रलय हुआ था। वो प्राय उसमें 2 युग गिनते हैं, 720 वर्ष। आधुनिक अनुमान भी यही है कि 800 से 1,000 साल तक उसका प्रभाव रहा था जल प्रलय का। तो ये
28 युग हैं, 360 वर्ष के ठीक ठीक हो जाएंगे। तो इसमें लिखा है कि राम उसमें 24वें त्रेता में हुए थे, परशुराम 19वें त्रेता में हुए थे, मानधाता 15वें त्रेता में हुए और दत्तात्रेय 10वें त्रेता में हुए। ये वैवस्वत मनु से गणना है ये सब। और 28वें त्रेता में तो वेद व्यास हुए थे और भगवान कृष्ण हुए थे। 24वें त्रेता में राम हुए थे। तो ये 360 वर्ष के होंगे। तो अभी हम लोगों का शौक है कि बड़ा बड़ा उसको भी 43,20,000 वर्ष का अगर युग गिनेंगे, तो अगर 24वां त्रेता गिनेंगे तो सिर्फ जैसे राम सेतु का जो नीचे चट्टान है भारत और लंका के बीच, उसका 17,20,000 वर्ष का अनुमान है। ये प्राकृतिक चट्टान है, पुल की आयु नहीं है। तो इससे भी बहुत ज्यादा पुराना राम का समय आ गया। 43,20,000 करेंगे तो 24वें त्रेता मतलब अभी 28वां युग चल रहा है। तो 4 युग पहले मतलब लगभग 1,70,00,000 साल पहले हो जाएगा। तो जो पत्थर है प्राकृतिक चट्टान है उससे भी 10 गुना ज्यादा पुराना राम का समय हो जाएगा। इतना पुराना समय नहीं है क्योंकि राम के सिर्फ 35 पीढ़ी बाद उनके वंश में बृहद्बल जो हुआ था वो महाभारत युद्ध में मारा गया था। तो लगभग 1200-1300 साल का अंतर है और महाभारत में लगभग इसी तरह का ऐतिहासिक वर्णन है। तो उसके लिए 12,000 वर्ष का युग मानना ठीक है और ये पुराणों में कई जगह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग उस पर भावुक हो जाते हैं कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, ये है वो। तो उसमें भी जैसे लिखा हुआ है कि स्वयंभू मनु से पहले भी एक जल प्रलय हुआ था, 2 जल प्रलय हुआ था। वो आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी 31,000 BC में जल प्रलय हुआ था। उसके पूर्व मणिजा सभ्यता थी। मणिजा सभ्यता ने खनिजों का दोहन आरंभ किया था और विभिन्न द्वीपों में नाव के या जहाज द्वारा उनका संचार होता था, जिसके प्रमाण आज भी है। आज भी 55,000 साल 50,000 साल पुराने खान विश्व के हर क्षेत्र में मिलते हैं, तांबा और लोहे की खान। तो ये स्वयंभू मनु से पहले का था। स्वयंभू मनु लगभग 29,000 BC में थे। उनके समय से वैदिक सभ्यता आरंभ हुई और उसके बाद 43 युग के बाद वैवस्वत मनु का काल हुआ, जिस समय से सूर्य सिद्धांत का कैलेंडर चल रहा है चैत्र मास से। उसके पहले कार्तिकेय का कैलेंडर था, वो धनिष्ठा नक्षत्र से शुरू होता था, जो कि वेदांग ज्योतिष में माना जाता है कि धनिष्ठा नक्षत्र मतलब माघ मास से, माघ शुक्ल प्रपन्न से पौष कृष्णा समापिना, ये उस समय का वर्ष होता था। कार्तिकेय ने उसमें यही अंतर किया था। महाभारत के वन पर्व में 230वें अध्याय में है कि अभिजीत नक्षत्र का पतन हो गया था। तो ब्रह्मा के समय में या स्वयंभू मनु के समय में अभिजीत नक्षत्र से वर्ष का आरंभ होता था। तो अभिजीत नक्षत्र जब ध्रुव स्थान से हट गया या ध्रुव स्थान उससे हट गया तो धनिष्ठा नक्षत्र से वर्ष का आरंभ गिना गया। ये कार्तिकेय के समय में, ये लगभग 15,800 ईसा पूर्व में था। उसी काल में प्राय समुद्र मंथन हुआ था कार्तिकेय और बलि के समय में। तो समुद्र मंथन वगैरह के समय में उसके अवशेष आज भी हैं। उस समय अफ्रीका से लोग आए थे, जो असुर लोग आए थे, वो आज भी खनिज क्षेत्र में बसे हुए हैं। और बाद में उसी क्षेत्र के यवनों को सागर ने भगाया था, जो कि ग्रीक्स में बस गए। तो जितने मूल अफ्रीकन लोग छोटा नागपुर या झारखंड में या उत्तर उड़ीसा में बसे हुए हैं, इन लोगों के नाम वही है जो कि ग्रीक भाषा में खनिजों के नाम है। जैसे कॉपर को खाल्को पाइराइट कहते हैं, खाल्को टाइटल है। हेम्ब्रम का मतलब मरकरी का हुआ, या आयरन ओर को जैसे मुंडा कहते हैं, मुरा या मुंडा, मुरा मतलब आयरन ओर होता है। और तांबा जैसे मरकरी का हाइग्रेग्रियम है तो हेम्ब्रम उसका टाइटल है। स्टैनिक को 3 को सिंकू कहते हैं, स्टैनिक से सिंकू हुआ है। तो ये सब जो ग्रीक भाषा में उनके नाम है, चूंकि वो जिस एक क्षेत्र से आए थे उसी क्षेत्र के यवन लोगों को राजा सागर ने भगाया था, इसलिए आज भी उनके नाम ग्रीक भाषा में जो खनिजों के नाम है उसी पर है। कई नाम और हैं उस पर मैं जैसे टोपाज से टोपो है। तो ग्रीक, सभी ग्रीक नामों पर ही उनकी उपाधियां आधारित है अभी तक। तो ये इनके बाहर से आने का प्रमाण है। ये लोग खनिज दोहन में सहायता के लिए आए थे। लिखा हुआ है कि वासुकी नाग के मुख की तरफ थे जहां पर अधिक गर्मी होती है। तो ये खान के भीतर ये लोग खुदाई करने में दक्ष थे, इसलिए उन लोगों को बुलाया गया था सहायता के लिए। देवता लोग जो सोना चांदी के शुद्धि में ज्यादा दक्ष थे, तो जिम्बाब्वे में देवता लोग गए थे जिसको जाम्बूनत स्वर्ण कहा जाता है। मेक्सिको में गए थे चांदी की शुद्धि के लिए,
तो आज भी जैसे आयुर्वेद में स्वर्णमाक्षिक भस्म कहा जाता है, माक्षिक मतलब चांदी, उसका मक्खी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मेक्सिको में होता था इसलिए चांदी को माक्षिका कहते हैं। तो ये प्रभाव और परंपरा आज तक चली आ रही है। ये प्राय 18,000 BC में से था, और जल प्रलय के बाद जैसे मयासुर ने उसका संशोधन किया। तो ये लिखा है कि रोमक पत्तन में यह संशोधन हुआ था। तो उज्जैन से 90 डिग्री पश्चिम, मोरक्को का जो पश्चिमी तट है उसको रोमक पत्तन कहते थे। तो वहां पर यह संशोधन हुआ, आज की भाषा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इसलिए पूरे संसार में राशियों और ग्रहों के माने नक्षत्रों के नाम आज तक पूरे संसार में वही हैं। सिर्फ संस्कृत का अनुवाद ग्रीक में या चाइनीज भाषा में या अरबी में हो गया है, नहीं तो सबके नाम आज तक वही हैं। तो ये हमारे विज्ञान की विशेषता है। और जैसे सूक्ष्म माप में हमने कहा कि एक लोमगत की माप है, सेकंड का 75,000 भाग। एक और सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म माप है, उसका भी 15 भाग किया जाएगा तो सेकंड का 11,20,000 भाग प्राय होगा। उसको स्वेदायन कहा गया है। लिखा है कि उतने समय में ही उतने दूरी तक वर्षा की बूंदें गिरती है। तावंता एते स्तोका वर्षंती, स्तोका मतलब वर्षा की बूंद। तो मैंने देखा कि वो कितना, मतलब प्रकाश उतने समय में प्राय 270 मीटर जाता है, तो लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ऊंचाई से वर्षा की बूंद गिरती है। या तो बीच में टूट जाती है या दो बिंदु मिलकर के एक साथ हो जाते हैं। तो ये माप मुझे फिजिक्स की किसी किताब में नहीं मिली, लेकिन यह मेट्रोलॉजी का कि वर्षा की बूंद कितने समय तक अपना रूप बनाए रखती है। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि प्राय 270 मीटर तक वो वर्षा की बूंद गिरती है। दूसरा लिखा है कि एक वर्ष में जितने स्वेदायन होंगे, एक समुद्र में जल के बूंदों की उतनी ही संख्या होगी। जैसे सामान्य जो छोटे मोटे समुद्र है, कैस्पियन सी वैसे तो झील है, या बंगाल की खाड़ी, या दूसरे जो समुद्र है अरब सागर वगैरह जिनको कहते हैं, उसमें वर्षा के बूंदों की गणना कीजिएगा तो लगभग 10⁻14 आएगा। तो वो 10⁻14 से 10⁻15 के बीच में। तो इसको समुद्रीय संख्या कहा गया है, क्योंकि समुद्र में जल की बूंदों की इतनी ही संख्या होती है। ये +2 में पहला प्रैक्टिकल होता था केमिस्ट्री में, कि जल के एक बूंद का आयतन कितना होगा। तो जैसे पिपेट से 100 बूंद हम लोग गिराते थे, तो लगभग उसका 3 घन सेंटीमीटर आता है, तो 0.03 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका एक बूंद का आयतन होगा। तो अनुमान कर सकते हैं कि वो एक सामान्य समुद्र में जल की बूंदें कितनी होगी। तो 10⁻14 से 10⁻15 के बीच में आएगा। तो ये माप भी प्राचीन काल में हुआ था, अनुमान हुआ था कि समुद्र में जल की बूंदें कितनी है। तो ये सब देश और काल की माप है। उसी तरह से परमाणु की माप है। भागवत पुराण के 3 स्कंद के 11वें अध्याय में है कि स काला परमाणु यो भुंगते परमाणुता। ये छोटे मापों के विषय में मैं कह रहा हूं। तो परमाणु समय स्थान का परमाणु क्या है? ये ध्यान बिंदु उपनिषद में है। बालाग्र शतसहस्रम तस्य भागस्य भागिना तस्य भागस्य भागार्धं तच्छयतु निरंजनम। निरंजन मतलब किसी भी अंजन या माइक्रोस्कोप से जो नहीं दिखेगा उसको निरंजन कहा गया। इस अर्थ में मैं वैज्ञानिक अर्थ कर रहा हूं। तो उसमें लिखा है कि जैसे मनुष्य से बड़े क्रमशः 1-1 करोड़ गुना बड़े 5 स्तर हैं। छोटे स्तर मनुष्य से 1-1 लाख भाग छोटे हैं। जैसे हमारे शरीर का, मनुष्य शरीर का 1 लाख भाग कीजिएगा, लक्ष्य मतलब देखना होता है, तो एक सेल का आकार होगा। उससे छोटा चीज हम आंख से नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, इसलिए उसको हम लक्ष्य मतलब 100,000 हुआ, क्योंकि उतना भाग हम देख सकते हैं। फिर 1 लाख भाग कीजिएगा तो वो अणु का आकार होगा, परमाणु का आकार होगा। तो जैसे साइटोलॉजी बायोलॉजी के लिए सेल ही एक विश्व है। फिर 1 लाख भाग कीजिएगा तो क्वांटम मैकेनिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए परमाणु ही एक विश्व है। फिर 1 लाख भाग कीजिएगा तो न्यूक्लियस का आकार होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए वही विश्व है। उसके बाहर क्या हो रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियर फिजिक्स में। उसके नीचे के और 4 स्तर कहे गए हैं। उन स्तरों की चर्चा जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन इसका आकार निर्धारित नहीं है। वो उसके ऊर्जा के आधार पर उनका वेवलेंथ हम कहते हैं कितना वेवलेंथ होगा, लेकिन वो ना वेव है ना पार्टिकल है, दोनों का मिला जुला रूप है। उसका वो अभी तक स्पष्ट नहीं है क्या है। हम दोनों का मिला जुला रूप मानते हैं। फिर उसके से छोटे क्वार्क हैं और उससे छोटे और भी कुछ पदार्थ होंगे जिनके बारे में, जिनकी माप का कोई आधार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे मेजरिंग स्केल से छोटा है,
मतलब सब प्रकाश के वेवलेंथ से ही हम नाप सकते हैं, उससे भी बहुत छोटा है, इसलिए उसकी माप नहीं हो सकती है। लेकिन उसमें आश्चर्य की बात है कि जो अंतिम माप होगी, जिसको ऋषि कहते हैं या रस्सी कहते हैं, ऋषिभ्य पितरो जाता पितृभ्यो देव दानवा देवेभ्यश्च जगत सर्वम चरण स्थान अनुपूर्वसा। तो सबसे छोटा जो ऋषि होगा 7वां स्तर, वो मनुष्य का 10⁻35 पार्ट होगा। तो आधुनिक फिजिक्स में भी उसको प्लांक्स लेंथ कहा जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में, कि 10⁻35 मीटर से छोटी माप नहीं हो सकती है, उसकी गणना नहीं हो सकती है। तो उस दूरी को प्रकाश जितने समय में पार करेगा वो काल का परमाणु कहा गया। स काल परमाणु रय यो भुंगते परमाणुताम। तो वो 10⁻43 सेकंड होगा, जिसको प्लांक्स टाइम कहा जाता है। और जिन लोगों ने स्टीफन हॉकिंस के ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ी होगी, उसमें लिखा है कि यहीं से टाइम का इतिहास आरंभ करता है, उससे छोटा टाइम का माप नहीं होता है फिजिक्स में, 10⁻43 सेकंड। तो ये भागवत पुराण में फिर उसमें लिखा है कि उसमें बीच का कुछ भाग बाद के मतलब नैमिषारण्य के सुधार में जो पुनर्लेखन हुआ उसमें कुछ लुप्त हो गया। उसमें लिखा है कि एक त्रुटि समय में, मतलब सेकंड के 33,750 भाग में प्रकाश जितनी दूर तक जाएगा उसको एक योजन कहते हैं। तो ये आश्चर्यजनक माप है। जब तक प्रकाश की गति का सूक्ष्म निर्धारण नहीं हो सकता है, प्रकाश की गति के आधार पर दूरी की माप नहीं हो सकती है। तो ये भागवत पुराण के 3रे स्कंद के 11वें अध्याय में है, काल के परमाणु और प्रकाश की गति के आधार पर दूरी की परिभाषा, योजन की परिभाषा उसमें दी गई है। तो इसमें भी दूरी के आधार पर भी कई माप दिए हुए पुराणों में। जैसे लिखा है कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है हमसे। ये 2-3 जगह देवी भागवत पुराण में, भागवत पुराण के 5वें स्कंद के 25वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो ये बात भी बहुत आधुनिक है, मतलब पिछले 30-40 वर्षों में ही है। तो कई तरह के जो आश्चर्यजनक माप हैं, तो मैंने देश और काल की माप पर प्राय 250 पृष्ठ की किताब है, जो गुजरात के पुनरुत्थान विद्यापीठ से प्रकाशित हुई है। और जिनको इच्छा है उनको मैं इसका PDF भेज सकता हूं, नहीं तो आप वहां से किताब खरीद सकते हैं। धन्यवाद। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।